हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। प्रश्न नंबर 2, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित क्या कार्य करना होता है? तो वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण, ये काम करना होता है। प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा क्या बताता है? यही कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? तो किस लिए करना चाहिए? उत्तर, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, इसलिए करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो ई वाटसन है। प्रश्न नंबर 6, अचेतन मन का अध्ययन कैसे किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन कैसे किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं है? तो शैक्षिक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ। चलिए नंबर 10 देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार क्या है? उत्तर, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। चलिए, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, रिंग्स ऑफ फायर क्या है? तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, रिक्टर स्केल पर एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होने का संकेत करती है? तो ये 6 औंस TNT 6 औंस। प्रश्न नंबर 13, रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था? रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था, या रिक्टर स्केल के आविष्कारक कौन थे? तो 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने इसका आविष्कार किया था, या इसके आविष्कारक हैं? प्रश्न नंबर 14, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन बेस पर अपने दस्तावेज में एक अध्याय को समाहित किया गया? तो 10वीं। प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? तो 23 दिसंबर 2005 को। प्रश्न नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 17, भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब जारी की गई? तो भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति कब जारी की गई? तो 2009 में जारी की गई। प्रश्न नंबर 18, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 19, नवंबर तथा दिसंबर 2007 में अरब सागर में उठे चक्रवात ओखी ने कौन कौन से देश को प्रभावित किया? तो पहला देश है श्रीलंका,
मालदीव एवं भारत को प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 20, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टाने को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।